हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन. जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग. ठीक है. ओके, तो फिर चलिए हम लोग ना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं. अभी भी हम लोग चैप्टर 2 ही कंटिन्यू करेंगे. लंबा है भैया, क्या करें हम लोग. यूनिट्स एंड मेजरमेंट. आज है एपिसोड 4 और आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी. एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन से हम लोग क्या समझते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सब आज सीखेंगे हम लोग. ठीक है. आज हम लोग को ये हम लोग का हेडर फाइल है और इसमें हम लोग आज टू डू लिस्ट है. डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू डायमेंशन. जो डायमेंशन वर्ड है उससे जो उसके आसपास जो डिफरेंट टर्म्स है वो सारा समझेंगे लोग. फिर एग्जाम्पल्स करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे एंड फाइनली विल क्लासिफाई फिजिकल क्वांटिटी. कुछ बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन है कि नहीं है. ये चीज हम लोग आज करेंगे. ठीक है. तो और आज का एपिसोड शुरू करने से पहले भैया एक बार रिवीजन तो बनता है. आज क्या हुआ है जानने के लिए आपको पता हो कल क्या हो. इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है पर स्टिल देख लेते हैं हम लोग. प्रीवियसली क्या पढ़े थे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़े थे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इंपॉर्टेंट किस सेंस में है. इस सेंस में है कि अगर मुझे ए बी सी डी 4 इंस्ट्रूमेंट है और वहां से कुछ मेजर्ड रिजल्ट आया है और मुझे पता करना है कि कौन सा रिजल्ट अच्छा है मेरे लिए, प्रिसाइज बेस्ट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबसे अच्छा है, वो डिपेंड करेगा किसका सिग्निफिकेंट ज्यादा है, किसका सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा है. जिसका सिग्निफिकेंट नंबर ज्यादा होगा वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट है. हम लोग वही सीखे थे और फिर हम लोगों ने रूल्स निकाला कि एक नंबर में कैसे पता चलेगा मुझे कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है. फिर उसके बाद उसको राउंडिंग ऑफ करना सीखे हम लोग. फिर फाइनली हम लोग रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट, जब हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑपरेशन, तो क्या नियम है वो सारा चीज देखे हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे हम लोग. ठीक है. तो चलिए हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं. तो आइए हम लोग आज का एपिसोड शुरू करते हैं. एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा ऑब्जर्वेशन है. ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, अगर मन किया तो लिख सकते हो पर ये कंपलसरी नहीं है, ये समझने के लिए है. देखिए ये ऑब्जर्वेशन में क्या है. यहाँ पर ये एक क्लास है, ये एक दूसरा क्लास बी, ये एक तीसरा क्लास सी, ये एक चौथा क्लास डी. ठीक. क्लास मतलब क्या बोल रहे हैं हम? ग्रुप. क्लास मतलब ग्रुप समझिए या फिर कलेक्शन समझिए. तो ये एक क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, ये एक दूसरा क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, ये एक तीसरा क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है एंड सिमिलरली ये भी एक चौथा क्लास है जहां पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है. ठीक है. आइए देखते हैं क्लास ए में क्या चीज है. क्लास ए में क्या है? साइज ऑफ अ टिपिकल वायरस. अब सिंस आजकल कोरोना का वायरस ज्यादा चल रहा है लिख दिया है. साइज ऑफ अ टिपिकल वायरस, रेडियस ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, थिकनेस ऑफ अ लीफ. अब आप एक चीज बता सकते हो मुझे, क्लास ए में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है? क्लास ए में ये चारों फिजिकल क्वांटिटी है. इन चारों फिजिकल क्वांटिटी में क्या कॉमन है हमको ये जानना है. ठीक है. आंसर आप सोच लिया, अपने पास रखिए. नेक्स्ट सेक्शन देखिए. क्लास बी, यहां पर क्या है? यहां पर वेट है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ये जो क्लास बी है ये सारा फिजिकल क्वांटिटीज है. ये सारे फिजिकल क्वांटिटी में ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है? ठीक है. पता आंसर? ग्रेट. आइए यहां पे आते हैं. स्पीड, वेलोसिटी, ओह माय गॉड,
इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ लाइट। यहां पर जो क्लास सी है, यहां भी ये पांचों फिजिकल क्वांटिटीज है, और इस पांचों फिजिकल क्वांटिटीज ऐसा क्या चीज है जो कॉमन है, सोच लिया आप, ठीक है, कोई बात नहीं है। और एक क्लास डी है, क्या है, वर्क, हीट, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। क्लास डी में ऐसा क्या चीज कॉमन है, समझ में आ? मतलब कि ये चारों क्लास में ऐसा कुछ ना कुछ है जो इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है। मतलब ये चारों फिजिकल क्वांटिटी में आता है, ये चारों इसमें 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 आता है, ठीक है। अच्छा चलिए अब बताइए, आंसर दीजिए। ओ उससे पहले ये पढ़ना जरूरी है हम लोग को। द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब होता है कि कोई भी खासियत, फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा लिखे तो है, मतलब फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी विच इज कॉमन टू अ क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is called their dimensionality। यहां पर एक क्लास है जिसमें बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटीज है एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि भैया इसमें 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 क्लास में क्या कॉमन है, क्लास ए में क्या कॉमन है, कि हम बोल सकते हैं ये चारों में कॉमन ये है कि ये चारों जो फिजिकल क्वांटिटी है, चारों का जो यूनिट है वो क्या है, मीट, ओहो वायरस वी आई आर यू, वो क्या है, सिंस क्या है ये, यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट का सिस्टम क्या मैटर नहीं करता है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, फर्क नहीं पड़ता है, पर इन चारों फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है, लेंथ। यही चीज इन चारों में कॉमन है। सिमिलरली क्लास बी का जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इन सब में क्या कॉमन है, कि जो ग्रुप क्लास बी है, इन सब में जो यूनिट है वो है न्यूटन, ठीक है, ठीक है। क्लास सी में जो चारों फिजिकल या पांचों फिजिकल क्वांटिटी, इसका क्या सेम है, इसमें भी यूनिट सेम है, मतलब पांचों क्वांटिटी है वो उसका सेम यूनिट है, क्या है, इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ लेंथ एंड टाइम, LENGTH, लेंथ एंड टाइम। क्लास डी क्या है, वर्क, हीट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हम तो पहले समझे ना कि वर्क एक तरह का एनर्जी है, मतलब ये क्या है, ये सब में है यूनिट ऑफ एनर्जी होगा, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये बाकी सारा डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्लास ए का जो कॉमन फीचर है वो क्या है, कि सब यूनिट ऑफ लेंथ है। तो हम लोग बोलते हैं कि क्लास ए हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। हम लोग बोल सकते हैं क्लास बी हैज अ डायमेंशन ऑफ न्यूटन, हैज अ डायमेंशन ऑफ न्यूटन। अब न्यूटन को भी अगर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं वो बाद में देखा जाएगा। क्लास सी हैज अ डायमेंशन ऑफ मीटर या फिर डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बोल सकते हैं, हैज अ डायमेंशन ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी, कुछ भी बोल, फर्क नहीं पड़ता है। और यहां पर हैज अ डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं
मतलब कि भैया ये समझ लीजिए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सा फोर्स है, ये चारों की तरफ फोर्स ही है ना, सबका यूनिट सेम होगा, नहीं यूनिट सेम नहीं होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सा फोर्स का बात कर रहे हैं हम, उसका डायमेंशन सेम होगा। इन चारों का डायमेंशन सेम है। क्या है? डायमेंशन ऑफ फोर्स। इस चारों का डायमेंशन सेम है। क्या है? लेंथ, यहां पर एनर्जी, यहां पर स्पीड या वेलोसिटी। तो प्लीज ध्यान सुनिएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ क्या चीज कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट लिया गया है, सीजीएस या फिर आईएस, ऐसा ही फर्क नहीं पड़ता है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है उस पर भी फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या फर्क पड़ता है? डायमेंशन पे। ये एक ग्रुप है जो बिलोंग करता है डायमेंशन ऑफ लेंथ, ये एक डायमेंशन ऑफ न्यूटन, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे बस समझना चाहते हैं कि डायमेंशन मतलब क्या होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन मतलब एक ऐसा फीचर है जो उसका एसआई यूनिट या फिर सीजीएस या फिर सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, ये अलग क्लास ऑफ ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होता है। ठीक है, ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। यहां पर हम लोग बस डायमेंशनलिटी मतलब समझ, डायमेंशनलिटी मतलब क्या होता है। बस एक फीचर है जो कॉमन होगा ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को। ठीक है, ओके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ सिस्टम ऑफ एसआई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव करता हूँ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पढ़ाई करना अपना। ठीक है, मतलब कि हम बस प्लीज ध्यान सुनिएगा, हम बस ये बोलना चाहते थे कि अगर एक क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है, उस क्लास में क्या कॉमन है, उस क्लास में क्या कॉमन है उसको बोलते हैं डायमेंशनैलिटी ऑफ दैट क्लास। ठीक है, ठीक है, ओके, अब देखिए ये, अच्छा, we have 7 fundamental physical quantity which are, and these 7 are referred as 7 dimensions of physical world. These are which are, and they are referred as, they are also called 7 dimension of physical world, and are denoted as देखिएगा, कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर मास, कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर लेंथ, कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर टाइम, कैपिटल आई या फिर कैपिटल ए स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर करंट या फिर इलेक्ट्रिकल करंट, बेटर वर्ड है, इलेक्ट्रिकल करंट बेटर वर्ड है, इलेक्ट्रिकल करंट बेटर वर्ड है, एंड कैपिटल के बॉक्स में फॉर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, ये कितना 5 हो गया, और क्या बचा, मोल बचा, MOL ब्रैकेट में फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एंड फाइनली बचा कैंडेला CD फॉर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। ये 4 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ब्रैकेट में
ब्रैकेट में ब्रैकेट में ब्रैकेट में ब्रैकेट में। और ये ब्रैकेट में क्यों? ब्रैकेट में डिनोट करने का मतलब ये है कि ये बताता है कि डायमेंशन ओनली गिव्स द क्वालिटेटिव फीचर्स, सिर्फ उसका क्वालिटी बताता है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं बताता, उसका क्वांटिटी नहीं बताता है। ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि डायमेंशन ओनली गिव्स द क्वालिटेटिव फीचर्स। ब्रैकेट में लिखने का मतलब वो बनता है, ठीक है। एंड ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसका डायमेंशन है ये हेन, ठीक है। अब सिंस जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से ही तो बनते हैं ना, तो डायमेंशन ऑफ एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ एनी derived physical quantities can also be obtained from these fundamental physical quantities, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि अब हम लोग कुछ नोटेशंस डेफिनेशन देते हैं, ठीक है। अब देखिए तो चलिए आइए अब हम लोग इसको लिखते हैं एक बार, हाँ ठीक है। डेफिनेशन, ओके देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा देखिए, डायमेंशन of a physical SI page by SI, हाँ physical quantity, dimension of a physical quantity are the power or exponent, dimension of a physical quantity are the powers or exponent of the fundamental units in which the quantity is expressed SED, ठीक है। डायमेंशन क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है? डायमेंशन वो पावर्स है या फिर एक्सपोनेंट है ऑफ द फंडामेंटल यूनिट जिसमें इस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया गया है। ये एक डेफिनेशन हुआ। एक और देख लीजिए, एन एक्सप्रेशन containing the dimensions of the of the quantity along with the fundamental unit is called dimensional formula. बाप रे बहुत ज्यादा हो गया, तो बहुत लिखते जा रहे लोग। अब और नहीं लिखेंगे लोग, अब हम लोग मैथ्स करते हैं, अब एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि लेंथ डायमेंशन ऑफ मास को m से नोट करते हैं, l के इससे t को t से, हम लोग करंट को a से नोट करेंगे, इसको मिटा देना, एंड इसको k से, इसको मोल, इसको cd, ठीक है। चलिए मिटा रहे इसको, हम इस पार्ट को मिटा रहे हैं बस हम, अब कुछ दिखाते हैं हम। अब हम लोग एक्चुअली देखते हैं कि डायमेंशन कैसे काम करता है। Let's see how to calculate dimension of a physical quantity. Dimension of a physical
क्वांटिटी। चलिए अब सीट की पेटी बांध दीजिए, शुरू होने वाला है। एकदम बेसिक स्टार्ट करते हैं। नंबर ए, एरिया। ठीक है, एरिया। अब आप सुन लीजिए पहले। अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन अगर निकालना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर डायमेंशन निकालना है, तो हम लोग को एक ऐसा इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा जिस इक्वेशन में वो फिजिकल क्वांटिटी आता है। ठीक है, तो एरिया का डेफिनेशन क्या है? लेंथ, LENGTH, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो आप, अच्छा, लेंथ कौन सा फंडामेंटल यूनिट है? L। इसका फिजिकल डायमेंशन क्या होगा? L। ब्रेथ क्या है? इस ब्रेथ का फिजिकल डायमेंशन क्या है? इस ब्रेथ का, वो भी L है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? L⁻²। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं L⁻² लिखा हुआ है ना, हम लोग बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एरिया हैज, अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ L⁻0 है, मतलब M नहीं है, L है सिर्फ और T नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। हम बोलते हैं एरिया हैज अ डायमेंशन ऑफ 2 in length. Area has the dimension of 2 in length. M और T का तो 0 है, तो लिखे नहीं है हम लोग। ठीक है, ये एक तरीका है लिखने का। या फिर कोई कोई ऐसे भी लिखता है कि डायमेंशन ऑफ एरिया इज 0,2,0 in mass, length, time respectively। ठीक है, आप सिंपली ये बोल सकते हो जो है, या फिर आप खुद से MLT लिख के 0 नोटिस देकर उसको क्लिक हो गया। ठीक है, एंड बोलते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज इक्वल्स टू M0 L2T0। अब आपको समझ में आ रहा है कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? डायमेंशन है ये पावर्स। ये जो पावर्स है, जो एक्सपोनेंट्स है, इसको बोलते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। वेयर एज डायमेंशन फॉर्मूला मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन है। एरिया इज, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, जहां पे ऊपर डायमेंशन तो है पर साथ ही साथ उसका फंडामेंटल यूनिट भी है, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ओके। चलिए अब इसी के ऊपर हम लोग कहानी बिल्डअप करते हैं। मिटा इसको। अब देखिए, नंबर डीप करते हैं लोग। वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो एट द सेम टाइम लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? देखो, वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? लेंथ का डायमेंशन इंटू लेंथ का डायमेंशन इंटू लेंथ का डायमेंशन। ये हो जाएगा सिंपली L³। बारिश हो गया, आवाज आएगा एक्स्ट्रा, कोई नहीं। चलो, लेंथ क्यूब, तो चाहे आप इसको ऐसे भी सकते हो, m का 0, पहले m फिर l फिर t0। ठीक है, हम लोग बोलेंगे एरिया नहीं बोल के क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम हैज अ डायमेंशन ऑफ 3 in length, और डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम is 0, 3, 0 in mass, length, time respectively।
एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज 3। बस ये चेंजेस आएगा। आपको समझ में आ रहा है डायमेंशन क्या होता है एंड डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ठीक है। चलिए और एक दो बार करते हैं इसको ताकि आइडिया हो जाए हम लोग का। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट नंबर सी। चलिए वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी का डेफिनेशन पता है आपको क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, पता ही है। सिंपल लैंग्वेज में डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब अगर हम लोग डायमेंशन का बात करें तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है? अगर हम लोग वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पर वेलोसिटी लिख के ब्रैकेट में दीजिए, मतलब कि हम इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना हो जाएगा? डिस्टेंस का डायमेंशन जो होता है लेंथ बाय टाइम का डायमेंशन जो होता है कैपिटल टी। ये कितना हो जाएगा? L ऊपर है, T नीचे है। जब T ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा L टू द पावर 1 T टू द पावर -1। यहाँ पे कुछ नहीं है। सिंस कुछ नहीं है मतलब डिफॉल्ट वैल्यू कितना है? 1 है, तो 1 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 T टू द पावर -1। हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी हैज अ डायमेंशन ऑफ 1 in length and -1 in time, -1 in time and +1 in length। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज 0, 3, 0 नहीं बोल के क्या बोलेंगे? 0, 1, -1 in mass, length, time respectively। ठीक है, एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ये जो एक्सप्रेशन आया उसी को बोलते हैं वेलोसिटी 1 -1 क्या समझ में आया ना आपको? क्या बोलना चाहते हैं हम लोग? डायमेंशन कैसे निकालते हैं और लिखते कैसे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। पर डायमेंशनल फॉर्मूला ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये जो पावर्स आएगा उसको बोलते हैं डायमेंशंस। ठीक है, हाँ ओके। और एक दोनों करते चलो, पर इसको हटा दे रहे हैं हम, इसको नहीं लिखेंगे, हम मिटा इसको हम। अब हम लोग एग्जांपल और करते हैं। वेलोसिटी के बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है निकालने के लिए वो है एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन। अच्छा आपको पता है ना एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी बाय टाइम। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना होता है? अभी निकाले थे हम लोग, कितना था? m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 T टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय टाइम। T टू द पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें ये 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये -1 -2 हो जाएगा। हो जाएगा m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 T टू द पावर -2। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। और अगर हम डायमेंशन का बात करें तो होगा 0, 1, -2 इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, तो बहुत जोर से बारिश होगा। ठीक है कोई नहीं, पर हम पहले और एक दो करा रहे हैं। एक्सेलरेशन हो गया। अब आता है नेक्स्ट फोर्स। फोर्स का याद है आप लोगों को? फोर्स का डेफिनेशन तो याद है ना? फोर्स होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो डायमेंशन कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन देखो ये क्या हो जाएगा? मास का हो जाएगा m, एक्सेलरेशन का अभी निकाले हम लोग, क्या आया? m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 T टू द पावर -2। सही है, सही है। तो फिर अगर मल्टीप्लाई कर दें, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा m टू द पावर 1 L टू द पावर 1 T टू द पावर -2। देयरफॉर
the dimension of force is 1 1 minus 2 in terms of mass length and time। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, ये चीज आपको याद होना चाहिए कि डायमेंशन ऑफ फोर्स होता है मास m टू द पावर 1 माइनस 1 मास लेंथ एंड t टू द पावर माइनस 2 1 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 इन मास लेंथ टाइम। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पे, जिसको हम बोलेंगे वर्क। वर्क क्या हो सकता है? होता है सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी पता है हम लोग, क्या है डायमेंशन, क्या है m1 L1 t टू द पावर माइनस 2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो सकता है? वो क्या मेजर करता है एक्चुअली में? लेंथ ही तो मेजर करता है ना। डायमेंशन क्या होगा? L होगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2। इसको भी प्लीज याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला तो आपको याद होना ही चाहिए। फोर्स का होता है 1 1 माइनस 2 इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ टाइम, और वर्क का होता है 1 2 माइनस 2 इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ टाइम। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एनर्जी पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है? एनर्जी। इसको ठीक से लिखिएगा, F एनर्जी। अच्छा, याद कीजिए, वी नो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। हम लोग को ये तो याद है क्लास 10 से कि एनर्जी और वर्क डन सेम है, क्योंकि जितना एनर्जी आप दोगे उतना ज्यादा काम होगा, जितना काम आप करोगे उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा। तो वो हो गया एनर्जी का बात। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी एंड वर्क मस्ट हैव द सेम, दैट इज एनर्जी एंड वर्क are same physical quantity, are same physical quantity। अगर ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब क्या हुआ? डायमेंशन ऑफ एनर्जी मस्ट बी सेम एज डायमेंशन ऑफ वर्क। हाँ या ना? ये तो होना ही चाहिए। चलिए इसको चेक करते हैं हम लोग। डायमेंशन ऑफ वर्क क्या है? याद रखिए, डायमेंशन ऑफ वर्क क्या है? अरे डायमेंशन ऑफ वर्क कितना होता है? वर्क का डायमेंशन कितना है? m टू द पावर 1 L टू द पावर 2 t टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब चलिए एनर्जी का निकालते हैं हम लोग। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या है? 1 1 माइनस 2। ये फोर्स का डायमेंशन है ना। तो जैसे हम लोग ने बोल दिया कि फोर्स का डायमेंशन ये है, फिर मैटर नहीं करता है आप कौन सा फोर्स का बात कर रहे हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या फिर न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायमेंशन सबका सेम होगा। याद है स्टार्टिंग में बोलते हैं ये डायमेंशन क्या है? एक स्पेशल फीचर है जो कॉमन होता है एक क्लास ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी को। इसीलिए पहला 10 मिनट हम थोड़ा वहां वेस्ट किए थे समझाने में, क्योंकि ये अच्छा वेलकम ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब आते हैं एनर्जी पे। हम लोग क्लास 10 में किस टाइप का एनर्जी बहुत पढ़े थे? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। उसको सॉल्व करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। काइनेटिक एनर्जी आपको याद है? काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? हाफ mv²। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? हाफ क्या है? एक रियल नंबर है, कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं, भूल जाइए इसको। m का क्या होगा? कैपिटल M। ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का स्क्वायर। v का डायमेंशन क्या? वेलोसिटी क्या देख लो, याद है v का क्या है? m टू द पावर 0 L टू द पावर 1 t
t टू द पावर -1। अभी कैलकुलेट किया था हम लोग इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा m a टू द पावर n होल टू द पावर n कितना होता है a टू द पावर n इंटू m। क्या है ये प्रॉपर्टी इंडिसेस वाला, तो कितना हो जाएगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 2 c टू द पावर -2। अब जब ये मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन है वो वर्क का डायमेंशन से मैच कर गया। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक्चुअली हम लोग समझा पाए, हाँ अच्छा वर्क डन और एनर्जी सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए एक और चेक कर चलो। पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका एक्सप्रेशन याद है आपको क्या था, mgh। m का क्या हो जाएगा मास, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर ये भी तो एक तरह का एक्सेलरेशन ही है ना, इसका डायमेंशन भी सेम होगा एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन। वही है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन बोलिए या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलिए, इन दोनों में क्या कॉमन है कि दोनों एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका डायमेंशन भी सेम होगा। तो ये हो जाएगा m0 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 और h क्या हो जाएगा, हाइट है, सिंपली लेंथ, डायमेंशन ऑफ लेंथ। चलिए पुट कर दीजिए, ये बेस सेम है, ऐड हो जाएगा m का 1 l का 2 t टू द पावर -2। देखिए चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी का बात कीजिए, काइनेटिक एनर्जी का बात कीजिए, जो भी एनर्जी का बात कीजिए, वर्क डन के बराबर ही आएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है, इतना हम समझ गया। ये हो गया बेटा इसको। अब आते थोड़ा बहुत हीट में। क्लास 10 में हम लोग हीट पढ़े थे ना, हीट याद है आपको, हीट पढ़े थे हम लोग, आपको याद आ रहा है हीट का कोई बात है? दो फॉर्मूला था वहां पर, क्या था, पहला था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी। फॉर्मूला याद है, हम लोग बोलते थे कि हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा P। Q था हीट एनर्जी, m है मास, P है टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर ही एक्चुअली में चेंज इन टेम्परेचर, और ये C क्या है, ये C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट निकालना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एक्सप्रेशन में से मुझे C को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो C हो जाएगा Q बाई M इंटू डेल्टा T। Therefore, अब मुझे अगर डायमेंशन निकालना है तो मुझे डायमेंशन ऑफ Q चाहिए, M एंड डेल्टा T। डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर ही होगा। अब देखिए Q क्या है, हीट एनर्जी है, और अभी हम लोग देखें भैया, वर्क हो, एनर्जी में इलेक्ट्रिक क्या था, काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम होगा। तो कितना हो जाएगा, ये डायमेंशन ऑफ एनर्जी का m l स्क्वायर t टू द पावर -2। ठीक, और m का होगा मास का होगा m, और ये टेम्परेचर के लिए क्या होगा, केल्विन लिख रखिए, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर, टेम्परेचर ही होगा ना, टेम्परेचर। अब देखिए कुछ सॉल्व कीजिए, ये m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा m टू द पावर 0 l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 एंड k टू द पावर -1। तो यहाँ पर ये डायमेंशन हो गया। यहाँ पर डायमेंशन के लिए मुझे 4 फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, बेस क्वांटिटी, 0 2 -2 -1 इन मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर।
ठीक है, समझ में आया? बढ़िया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी याद है ना, फॉर्मूला वाला वही चीज यूज की और कुछ नहीं। हटा दे इसको, ठीक है। एक और चीज था याद है, एक और था लैटेंट हीट कैपेसिटी। क्या था? क्या था? लैटेंट हीट कैपेसिटी, लैटेंट हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी L, वो क्या था याद है? फॉर्मूला Q इज इक्वल टू ml। Q था हीट एनर्जी, m है मास और L था लैटेंट हीट कैपेसिटी। यहां से L क्या हो जाएगा? L हो जाएगा Q बाई m। ये हो जाएगा एनर्जी है, एनर्जी का अभी हम लोग देखें क्या था? m टू द पावर 1 L स्क्वायर T टू द पावर -2 डिवाइड बाई m का मास। ये हो जाएगा मास मास कैंसल, m0 L2 T टू द पावर -2। आंसर देखिए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मतलब कि ये बात समझ लीजिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको यूनिट निकालने को बोला है, आप बस खुद से सोचिए इसका डेफिनेशन क्या है, या फिर ऐसा कोई रिलेशन जहां पे ये चीज मिलता हो मेरे को, बस वही करना है और कुछ नहीं। चलिए एक सिंपल सा करते हैं फिर और हम बेसिक फिर एडवांस में मूव करेंगे। चार्ज का करते हैं, चार्ज का। अच्छा देखिए, चार्ज का करने के लिए क्या होगा कि चार्ज कहाँ आता है? चार्ज करंट का डेफिनेशन में आ जाएगा, आपको याद है? करंट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा करंट इनटू टाइम। तो करंट का तो हमको पता है ए होता है डायमेंशन, और टाइम का टी। ये हो जाएगा, और एम में कुछ नहीं है, 0, एल में 0, टी में 1, ए में 1। ये हो गया। देखो डायमेंशन ऑफ चार्ज इज 1 इन टाइम एंड 1 इन एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट। इसका आता है स्कूल में ऐसे लिखा सिंपली A1 T1, आपका मर्जी है। आप चाहो तो ये M और L वाला पार्ट लिखो या मत लिखो, या फिर सिंपली ये लिखो, ठीक है। तो ये हुआ आपका डायमेंशन का बिगिनिंग, ठीक है। अब कुछ और अच्छा क्वेश्चंस करते हैं, इसको मिटाते हैं प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया जाए। तो चलिए ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, इंपल्स, पावर, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड वेवलेंथ। ये सारा ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, इसलिए इसको पहले कर रहे हैं हम लोग। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन सॉल्यूशन करते हैं लोग। प्रेशर का क्या होता है डेफिनेशन? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। ओ आपको याद भूल गया ना कि फोर्स का डायमेंशन क्या है? m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2। एंड एनर्जी या फिर वर्क का डायमेंशन क्या है? m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। प्लीज ये दोनों चीज को ना याद रखिएगा, ठीक है। ओके, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का क्या हो जाएगा? m टू द पावर 1, l का स्क्वायर, t टू द पावर -2। नहीं, फोर्स है ना 1 होगा, डिवाइड बाई एरिया का हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2 है, ऊपर जाएगा तो -2, 1 -2 -1, m टू द पावर 1, l टू द पावर -1, t टू द पावर -2। बस हो गया, ठीक है। ठीक ठीक, ये हो गया डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डन। इंपल्स, इंपल्स का डेफिनेशन याद है? वो तो था फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का पता हम लोग को क्या है? m1 l1 t टू द पावर -2 इनटू टाइम का t, तो ये हो जाएगा m1 l1 t टू द पावर -1।
ये -2 और ये 1 जब ऐड होगा तो -1 हो जाएगा। आंसर क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट, पावर। पावर का डेफिनेशन तो याद है क्या था? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। हो जाएगा वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन तो पता हमको क्या है, m1l² (t⁻²) बाई टाइम। ये हो जाएगा m1l² (t⁻), ये +1 है, बनेगा -, -2, -1, -3। ये हो गया डायमेंशन ऑफ पावर। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी तो इजी है। फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। याद आया? टाइम पीरियड क्या है एक्चुअली में? कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? टाइम ही तो है एक। ये हो जाएगा 1/t, सिंपल हो जाएगा t⁻⁻1। बस हो गया, बस हो गया। तो और क्या चाहिए आपको? टाइम पीरियड। ठीक है, ये हो गया। उसका वेलोसिटी नंबर 5, वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट, GRADIENT, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए, जब भी ग्रेडियंट वर्ड यूज किया है ना, मतलब होता है चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। मतलब ये हो गया वेलोसिटी बाय लेंथ। मतलब वेलोसिटी कैसे चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। कितना हो जाएगा? वेलोसिटी का हम लोग याद है ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मतलब लेंथ LT-1 बाई लेंथ का L। ओ वेलोसिटी ग्रेडियंट कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा? सिंपली t⁻⁻1। ठीक, मतलब कि देखिए फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन सेम है। ठीक है, पर ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं हम। जैसे हम लोग ने देखा कि एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन सेम है और वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट करता है, पता है हम लोग को। पर यहाँ पे वो केस नहीं है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट है कितना है? वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट है कितना है? कहाँ गया? है पर सेकेंड। तो ये दोनों सेम यूनिट नहीं है। तो फाइनली वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालने के लिए आपको रिलेशन याद है ये वाला, v = f लैम्डा। वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी टाइम्स लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो जाएगा? v/f। वेवलेंथ लैम्डा = v/f। डायमेंशन ऑफ v कितना है? LT-1। याद आ रहा ना? LT-1। और f कितना है? f का क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इनवर्स ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या है? इनवर्स ऑफ टाइम t-1। t-1, ये -1 कैंसिल, बचा सिर्फ L1। और वेवलेंथ क्या है? वेव लेंथ। अरे भैया एक लेंथ ही तो है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम इन लाइट इन 1 सेकेंड। एक लेंथ ही तो है, तो सिर्फ डायमेंशन ऑफ लेंथ है उसका। ठीक बा? ठीक बा। ओ ये भी तो हो गया। चलिए अब कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, अब ये सारा कुछ नया फिजिकल क्वांटिटीज है जो आप लोग पहले कभी नहीं सुने हो, ठीक है? तो इसको यूज करने, इसका डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पे कुछ हिंट दिया रहेगा। ये सब फॉर्मूलाज दिया रहेंगे आपको, ठीक है? पर इस पे फोकस मत कीजिएगा, हम लोग साथ में करते हैं, हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पर फिर से वही चीज हम बोलेंगे, आपको फोर्स का डायमेंशन तो आना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1l1 t⁻⁻2। एनर्जी या फिर वर्क का डायमेंशन क्या है? m1l2 t⁻⁻2। ठीक है। चलिए पहला एक क्वेश्चन बोला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये तो हम लोग को पता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कौन सा इक्वेशन में आता है? कौन सा आता है? न्यूटन्स लॉ। और वो क्या है? हम लोग ऐसे लिखेंगे, वी नो F = G × m1 × m2/r²। ठीक है, तो मुझे इस G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। G को सब्जेक्ट बनाइए,
Therefore G is equals to F into R square by M1 into M2। अब इसका डायमेंशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। F क्या है? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन हम लोग को पता है, क्या लिखा हुआ है? M1 L1 T टू द पावर -2। R क्या है? सेपरेशन है, भूल गया। R क्या था? दोनों में सेपरेशन था, लेंथ था, डिस्टेंस। कितना हो जाएगा? L का स्क्वायर। M क्या है? मास है, ये भी मास है, मास इंटू मास M स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ जाएगा? मास 1 नीचे 2 हो जाएगा M -1 L क्यूब T टू द पावर -2। ठीक है, समझ में आया? डायमेंशन होगा -1 3 -2। आंसर ये तो हम लोग बहुत बार यूज किए फॉर्मूला अभी तक, तो कितने बार पढ़ चुके हैं इसको हम लोग। ठीक है, ठीक, चलिए बेटा इसको हम, चलिए पहला वाला एक तो हो गया एटलीस्ट। आते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट पे। ये आप लोग को नहीं पता है, हम बता दे रहे हैं। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। दैट E इज इक्वल्स टू HF, जहां पे E को बोलते हैं एनर्जी, E को बोलते हैं एनर्जी सिंपली, F को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एंड H को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। PLANCKS, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से H कितना हो जाएगा? Therefore H is equals to E by F। तो E का एनर्जी पता है हम लोग को, डायमेंशन क्या होता है? M1 L2 T टू द पावर -2 by F। F क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे हम लोग, मतलब T इनवर्स। अभी इनवर्स कैंसिल होगा तो 1 L2 T -1। देखिए, डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 1 2 -1 इन मास लेंथ टाइम रेस्पेक्टिवली। बस इतना सा बात है, बस ये रिलेशन आपको याद हो जाएगा तो काम खत्म। इज इक्वल्स टू HF, एनर्जी इज इक्वल्स टू HF। ये क्लास 12 में पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं पढ़ेंगे, छोड़ दीजिए इसको। पर आप बस ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। ठीक है, ठीक, चलिए ये भी हो गया। मतलब एक चीज आपको समझ में आ रहा है ना, कि बस अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में हो तो डायमेंशन निकालना बहुत ईजी है, और ज्यादा फोकस नहीं करना नहीं है उस पर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट नंबर C करते हैं हम। क्या बोला है? थर्मल कंडक्टिविटी। जी हाँ, ये थोड़ा आपको नहीं पता है तो प्लीज नोट कर लीजिए फॉर्मूला। नोट कर लीजिए फॉर्मूला थर्मल कंडक्टिविटी का। रिलेशन नोट कीजिए जो है Q इज इक्वल्स टू K इंटू A इंटू T2 माइनस T1 इंटू स्मॉल t बाई द सेपरेशन D। ठीक है, हम कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है, बोल दे रहे हैं। और मतलब ये एक्सप्रेशन पता है किसका है? इसका है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक एरिया है और यहाँ पर एक एरिया है, ठीक, ऐसा कुछ एरिया है आपके पास। ठीक है, मतलब देखिए आपने इस साइड से हीट फ्लो कराया, ठीक है, इस साइड से हीट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये साइड का एरिया क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया है क्रॉस सेक्शनल। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, डी है इसका थिकनेस, इसको बोलते हैं डी, थिकनेस। डी है थिकनेस। T2 माइनस T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस T2, टेम्परेचर ऑफ दिस सरफेस T1, एंड फाइनली टाइम। ये क्या है? टाइम है। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा है कि ये मान लीजिए एक ऐसा सरफेस है, ठीक है, हीट इस एंड से इस एंड में फ्लो कर रहा है, मतलब इस सरफेस का एक टेम्परेचर होगा, इस सरफेस का टेम्परेचर होगा, तो T2 माइनस T1 होगा टेम्परेचर डिफरेंस। ये है D है इसका थिकनेस, इस एंड से इस एंड में कितना सेपरेशन है उसको बोलते हैं D। इस साइड का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना है उसको बोलते हैं A। T है टाइम और ये है हीट एनर्जी, सिंपली एनर्जी या फिर हीट एनर्जी। और K को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल
कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि देखिए Q अमाउंट ऑफ हीट इस एंड से इस एंड में फ्लो किया है, सेपरेशन D है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 है, तो इस मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, वो है K। ठीक है, ठीक। तो अगर आपको और भी कुछ नहीं याद रखना है, अगर ये सब कुछ नहीं याद रखना है, आप बस ये रिलेशन याद रख लीजिए, Q इज इक्वल्स टू स्मॉल k, ये स्मॉल k है, ठीक है, इंटू A इंटू T2 माइनस T1 इंटू स्मॉल t बाई d। ठीक है, यहां से k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा Q इंटू d बाई A इंटू T2 माइनस T1 इंटू स्मॉल t। डायमेंशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, Q क्या है, एनर्जी है, एनर्जी क्या हो जाएगा M1L2, एनर्जी है ना, L2 T टू द पावर माइनस 2। D क्या है, सेपरेशन है, थिकनेस है, कितना होगा लेंथ L1। नेक्स्ट A क्या है, एरिया है, ये हो जाएगा L2, लेंथ इंटू लेंथ एरिया। T2 माइनस T1 क्या है, ये तो टेम्परेचर डिफरेंस है ना, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर, यूनिट क्या होगा, टेम्परेचर ही होगा, और टेम्परेचर क्या है, हम लोग के यूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और फाइनली टाइम, टाइम का तो टी ही होगा। अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये कैपिटल टी मतलब टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, डायमेंशन ऑफ टाइम, और ये डायमेंशन ऑफ टाइम, और ये कैपिटल टी टेम्परेचर है, ठीक है, ठीक है। अब हिसाब बराबर ठीक किया जाए, m का सिर्फ 1 है, m1, l का जोड़ते हैं, ये 2 कैंसिल, बचेगा 1, l1, ठीक है। तो t माइनस 1, t हो जाएगा -3 और k हो जाएगा -1, मतलब डायमेंशन ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है 1 1 -3 एंड -1 इन मास, लेंथ, टाइम एंड टेम्परेचर। आंसर, आपको बस ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है याद रखना ही पड़ेगा, अगर एग्जामिनेशन में पूछा है आपको, बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपको ये रिलेशन दे दिया जा सकता है, पर आपको याद रखना अच्छा है, ठीक है, ठीक है। चलिए ये भी हो गया हम लोग का। अब आते हैं ये सारा क्वेश्चंस पे। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये तो अपना ही एक नया क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बहुत डिस्कस कर सकते हैं, पर हम बस आपको फॉर्मूला बता रहे हैं कि होता है F इज इक्वल्स टू माइनस ईटा इंटू A इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा X, ठीक है। ये क्या है पता है आपको, फोर्स, सीधी बात, नो बकवास। ये क्या है, एरिया। ये डेल्टा V क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, या फिर लेंथ बोल दीजिए, कुछ भी बोलिए, ठीक है। और इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, ईटा, थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल के, ठीक है। तो यहां से कोई बड़ा, अगर ये फॉर्मूला अब आपको अगर हम दे दें तो कोई बहुत बड़ा बात है, बिल्कुल नहीं। तो निकाल लीजिए, ईटा इज इक्वल्स टू एफ इंटू डेल्टा एक्स बाई ए इंटू डेल्टा वी। सॉल्व कर लीजिए। फोर्स का डेफिनेशन पता है आप लोग को, m1l1 t टू द पावर -2, ये लेंथ के लिए है तो सिंपली l आएगा, a है l स्क्वायर के लिए, डेल्टा v क्या है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी तो हुआ, तो हो जाएगा l t -1। अब आप सिंपली इसको सिंप्लीफाई कीजिए, m अकेला है, छोड़ दो, L1 L1 L2 कैंसिल, छोड़ दो, ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, L -1 और T -1, मतलब कि 1 -1 इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। आंसर, ठीक ठीक, इजी है। आपको अगर रिलेशन बताया जाता तो इजी तो है, प्रॉब्लम क्या आपको।
अब आते हैं बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, ये इजी है, बड़ा बात नहीं है। इसको फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू KBT, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K के साथ सबस्क्रिप्ट कैपिटल B, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या है? ये है एनर्जी, ये है कैपिटल T, टाइम नहीं है, सॉरी टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर, प्लीज ध्यान दीजिएगा हाँ। और ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं BOLTZ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, अगर आपको ये रिलेशन बता दिया गया है तो KB क्या हो जाएगा? सिंपली E/T। अब आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए, L1 T2 ओहो सॉरी M1 L2 T टू द पावर -2 बाई टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? केल्विन, विच इज इक्वल्स टू 1 L2 T टू द पावर -2 एंड K -1। इसका डायमेंशन बन जाएगा 1 2 -2 एंड -1 इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम एंड ईयर। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाप रे, खत्म ही नहीं हो रहा यार ये तो। आइए पहले सरफेस टेंशन कर दी, ज्यादा इजी है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बहुत इजी है। सरफेस टेंशन सिंपली होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना फोर्स एग्जर्ट होगा पर यूनिट लेंथ, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो फोर्स का पता है आपको क्या है? M1 L1 T टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई लेंथ हो गया L के लिए, तो L कैंसिल हो जाएगा, बचेगा M1 L0 T टू द पावर -2। आंसर सिंपल सिंपल सिंपल, इजी इजी पीजी। चलिए अब फाइनली आ जाते हैं इस महाशय पे, इस महाशय पे आते हैं हम लोग। ये थोड़ा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अब आप पूछोगे अरे भैया ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का होता है, तो बता ही देते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रेन मतलब होता है, बस लिख लीजिए, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना चाप है, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। एंड स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चलिए करते हैं इसको। एक चीज है, एक चीज, स्ट्रेन जो है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसका डायमेंशन चेंज इन लेंथ मतलब 5 मीटर माइनस 3 मीटर, आंसर क्या आएगा 2 मीटर। ये भी तो यूनिट ऑफ लेंथ ही रहेगा, और नीचे क्या है ओरिजिनल लेंथ, लेंथ का यूनिट रहेगा। ये चीज का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। देखो जाए फोर्स का क्या होता है, M1 L1 T टू द पावर -2 डिवाइडेड बाई एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर, ठीक ठीक। इसका क्या हो जाएगा L बाई L, ये कैंसिल हो गया, वही बोल रहे थे बस। और ये ऊपर है, ऊपर क्या हो जाएगा M1 L -1 T -2। हाँ हो गया, आंसर आ गया। बस 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 यही है, और कुछ नहीं है, खत्म। ठीक है, ये सारा हो गया हम लोग का। ठीक है, ये सारा रिलेशंस हम लोग निकाले यूजिंग दिस। मतलब आपको इतना सिंपल सा आइडिया हो गया ना कि अगर आपको फॉर्मूला दिया जाए तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो, या फिर अगर आपको यूनिट पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हो। ठीक ठीक, ग्रेट। चलिए नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं हम लोग।
चलिए फाइनली हम लोग और कुछ क्वेश्चंस है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, सीधी बात, ठीक है। ये सारा क्वेश्चंस इलेक्ट्रिसिटी से है, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देखते हैं आप लोगों को कितना करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है या फिर नहीं याद है, ठीक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है चार्ज। हम लोग चार्ज का तो ऑलरेडी निकाल चुके, फिर निकालते हैं। बाय डेफिनेशन क्या पता है हम लोग को? हम लोग पता है कि करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज बाय टाइम, विच इंप्लाइज चार्ज हो जाएगा यहां से करंट इनटू टाइम। तो करंट कितना हो जाएगा? करंट का डायमेंशन फंडामेंटल है तो हो जाएगा ए, और टाइम हो जाएगा A1 और ये T1। सिंपली हो जाएगा M तो है नहीं 0, L तो है नहीं 0, T का 1, A का 1, बस ऐसे चाहे तो लिख सकते हो आप, ठीक। ये हो जाएगा सिंपली A1 T1 लिख सकते हो, या फिर ये भी साथ में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको मिटाने दीजिए मेरे को। ये हो गया पहला क्वेश्चन, ठीक है, ग्रेट। चलो ये हो गया। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन तो आपको यूनिट पता है M1 L0 L2 T⁻², बाई चार्ज कितना है? A1 T1। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा M का 1, L का 2, T का -3 एंड A का -1। ये आपका डायमेंशन 1, 2, -3, -1 इन मास, लेंथ, टाइम एंड करंट रेस्पेक्टिवली। कितना आया? M1 L² T का -3 एंड A का -1 इन ये सब। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक ठीक, डन। आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस कहां से मिल जाएगा हम लोग को? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से आपको याद है V = IR। तो R क्या हो जाएगा? V/I। V ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, कितना आया? M1 L2 T-3 A-1, और करंट क्या होगा? सिंपली A1। तो सिंपली ये हो जाएगा, बस ये A1 ऊपर माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा M1 L2 T-3 A-2, 1 2 -3 -2, ठीक। इसका हो जाएगा M1 L2 T-3 A-2। ये हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, कैपेसिटेंस का नहीं पता है आप लोग को, हम कैपेसिटेंस का डेफिनेशन बता दे रहे हैं आपको। कैपेसिटेंस को C बोलते हैं एंड इज डिफाइंड एज Q/V। ये है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। तो डेफिनेशन चार्ज का पता है क्या है? A1 T1 एंड पोटेंशियल में पता है, ये रहा M1 L2 T-Q A-1। सही है, सही है। ये कितना हो जाएगा? M ऊपर जाके M-1 L-2 T+4 एंड A-2 हो जाएगा। -1 -2 4 एंड 2 इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, करंट, ठीक है। क्लियर है? इसका जरूरत पड़ेगा मेरे को अब, और इससे निकालने नहीं और जरूरत नहीं पड़ेगा, बस हटाओ। कैपेसिटेंस का भी हो गया हम लोग का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी। आपको याद है ये रिलेशन? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू L/A। तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया? R इंटू A/L। रेजिस्टेंस का यूनिट की डायमेंशन क्या है? M1 L² T-3 A-2 इंटू, ये क्या है? ये A क्या है? एम्पियर नहीं है, एरिया है। एरिया का होता है L²।
बाई एल क्या है, एल लेंथ ही है, वो एल होगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, m1 L2 4 by 1 3 L 3 T minus 3A minus 2 आंसर बस हो गया। ठीक है, और फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, याद आ रहा है, VACCU वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, इन अ गिवन मीडियम। पर नोटिस कीजिए, ऊपर भी वेलोसिटी है मतलब LT -1 होगा, नीचे भी LT -1 होगा, ये कैंसल, बट इट हैज नो डायमेंशन। M0 L0 T0 A0 सब जीरो, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब सिंस यहाँ पे एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी का बात आया है, तो हम आपको एक चीज फिर से याद दिलाते हैं कि आपको याद है ये प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या था, प्लेन एंगल क्या था, आर्क बाय रेडियस। ये तो आर्क का लेंथ क्या होता है, एल, इसका डायमेंशन एल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, सो इट हैज, मतलब कि कुछ नहीं है, L⁴ मतलब M0 L0 T0, मतलब ये क्या है, प्लेन एंगल क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, बट स्टिल इट हैज यूनिट, यूनिट है इसके पास, क्या है वो है रेडियन। ठीक, प्लेन एंगल फर्स्ट एपिसोड में पढ़े थे हम लोग, ठीक है ना, ओके। अब एक और चीज बता दें बस हम आपको, फिर फाइनली लास्ट में मूव करेंगे हम लोग। सिमिलरली सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल क्या था, इंटरसेप्टेड एरिया, इंटरसेप्टेड एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, बाय रेडियस का स्क्वायर। तो इंटरसेप्टेड एरिया क्या है, एरिया, एरिया का क्या है, डायमेंशन L स्क्वायर, रेडियस का L स्क्वायर, ये भी L स्क्वायर, ये कैंसिल, मतलब सॉलिड एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बट इट स्टिल हैज यूनिट, इट स्टिल हैज यूनिट, स्टीरेडियन SR। ठीक है, ओके, आई थिंक वी हैव डन इनफ, बस एक चीज और बाकी खत्म कर देते हैं लोग। चलिए हम लोग अपना लास्ट फेज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले ये क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले एक डिस्कशन कर लेते हैं लोग, क्या है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, हम लोग अगर फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो क्या है, वो क्वांटिटी है जो मेजर किया जा सकता है, जिसका वैल्यू हम लोग को पता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हम लोग मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, वो क्वांटिटी है जिसका वैल्यू मेजर्ड किया जा सकता है, ठीक है। अभी जो मेजर्ड वैल्यू है वो दो पॉसिबिलिटी है, फिजिकल क्वांटिटी का दो पॉसिबिलिटी है। एक है द वैल्यू इज वेरिएबल, वैल्यू इज वेरिएबल, मतलब वो चेंज कर सकता है, वेयर एज जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वैल्यू इज कांस्टेंट, वैल्यू इज कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब जो कांस्टेंट का बात आता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वेरिएबल का देखते हैं। अब वेरिएबल में भी दो केस हो सकता है, ठीक है, वो क्या है, वो हो सकता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनल वेरिएबल, या फिर डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, मतलब कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जो वेरिएबल तो है पर
पर डायमेंशन भी है। इसका तो बहुत सारा है, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्या एग्जांपल के नाम पर वेलोसिटी से स्टार्ट कीजिए, फिर कहानी आगे बढ़ता है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी, पावर, चलता जाएगा। पर ये क्या है? डायमेंशनलेस वेरिएबल है। वो फिजिकल क्वांटिटीज जो वेरिएबल तो है पर डायमेंशनलेस है। क्या है? आपको याद है हम लोग देखे स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, डायमेंशनलेस है पर ये वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज कर सकता है। या फिर और क्या था? और था, याद है आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट देखना? नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं, क्या था? अरे वो था, अभी देख लो, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, इसका वैल्यूज निकाल सकते हैं हम लोग, पर इसका कोई यूनिट नहीं, डायमेंशन नहीं है। ठीक है। और जब कांस्टेंट का बात आता है तो यहां भी हम लोग दो तरह का कांस्टेंट, दो तरह का, यहां नहीं जाना था मुझे, दो तरह का कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं हम। एक है डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, और एक हो सकता है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या हो सकता है? जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और क्या था? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अरे यार क्या था वो, कंडक्टिविटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये सारा कांस्टेंट क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट तो है पर इसका एक डायमेंशन भी है। ठीक है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है? सिंपली रियल नंबर्स, रियल नंबर्स है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मेट्रिक फंक्शन, या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल दीजिए, या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ये सारे ऐसे हैं जिनका वैल्यूज, तो अगर आप पर्टिकुलर वैल्यू कांस्टेंट आएगा पर इसका कोई डायमेंशन भी नहीं है। ठीक है, तो फाइनली अब हम इसका आंसर देंगे। मतलब कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी है जिसका वैल्यू मेजर किया जा सके। ठीक है, एंड जब वैल्यू मेजर किया जा सकता है तो वो जो वैल्यू है वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ठीक है, जब वेरिएबल है तो वहां भी दो तरह का, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल एग्जांपल, और जब कांस्टेंट है यहाँ भी दो तरह का हो सकता है। ऐसा डायमेंशन, ऐसा कांस्टेंट जिसका डायमेंशन है पर ये कोई डायमेंशन ही नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई, और पाई ले लो क्या पर, पाई 3.142, कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ओके। अब आते हैं यहां पर हम लोग एग्जांपल्स में। गिव एग्जांपल ऑफ दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव नो यूनिट बट हैव डायमेंशन। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है पर डायमेंशन है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास यूनिट ही नहीं है, यूनिट ही नहीं है मतलब आप मेजर ही नहीं कर सकते उसको। अगर आपके पास यूनिट ही नहीं है इसका मतलब तो ये हो रहा है कि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है हम उसको मेजर कर ही नहीं सकते हैं। अब जो फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर ही नहीं कर सकते उसका डायमेंशन कैसे होगा? नो सच क्वांटिटीज आर पॉसिबल, नो सच क्वांटिटी आर पॉसिबल। ऐसा कोई क्वांटिटीज है ही नहीं जिसका यूनिट नहीं है पर डायमेंशन है। बट नंबर 2 जो है, नो डायमेंशन बट हैव यूनिट। ये देखें हम लोग क्या है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो चलिए
आज हम लोगों ने सिंपली सीखा कि डायमेंशनल एनालिसिस होता है। डायमेंशन क्या होता है कि ऐसा फीचर है जो कॉमन है टू अ क्लास ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिर डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो देखें लोग, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फिर बहुत सारे एग्जांपल्स किए लोग, एंड फिर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है और यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्यों? क्योंकि इसका यूनिट है पर डायमेंशन नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।